बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, आइए जानेंगे इस पाठ में। तो बच्चों, पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। पत्र के द्वारा हम बात अपनी दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, किंतु आजकल मोबाइल और ईमेल की सुविधा के कारण पत्र भेजने का चलन काफी कम हो गया है। फिर भी शादी के निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र आदि अभी भी लिखकर ही भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, वो कौन कौन सी बातें हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। पत्र में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आइए देखते हैं पत्र के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स। तो बच्चों, कौन से होते हैं? इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। मित्रों, परिचितों, सगे संबंधियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। इन्हें निजी पत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं दूसरे प्रकार। यह है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स। तो बच्चों, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र और पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों, उचित संबोधन तथा अभिवादन शब्द तालिका। अब हम एक तालिका देख रहे हैं जिसमें हमें बताया गया है कि किस पत्र में हमें कैसा संबोधन लिखना चाहिए और कैसा उनका अभिवादन लिखना चाहिए, और उसका जो अंत है यानी कि जब हम उस पत्र को समाप्त करते हैं तो अंत में हमें उसमें क्या लिखना चाहिए। तो बच्चों, इसको क्या है, 4 भागों में बांटा गया। पहले में क्या है, संबंध, दूसरे में दिया गया है संबोधन, फिर अगले में दिया गया अभिवादन और अंत में आपको क्या करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो तालिका है इसमें क्या है, पहले उसमें है पिता, माता, गुरुजन, बड़े भाई आदि के लिए। तो बच्चों, इनके लिए हम संबोधन क्या लगा सकते हैं, मान्यवर, आदरणीय, श्रीमान। और इनका हम अभिवादन कैसे कर सकते हैं, प्रणाम कह करके, चरण स्पर्श या नमस्कार कह करके। और अंत में क्या लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी या फिर स्नेहाकांक्षी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, जब हम कोई पत्र अपने छोटे भाई बहन, भतीजे, भतीजी आदि के लिए लिखते हैं तो संबोधन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रिय, चिरंजीव या चिरंजीवी। और अभिवादन के लिए हम उनके लिए लिख सकते हैं खुश रहो या प्रसन्न रहो। और अंत में हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा शुभचिंतक या हितैषी। ऐसे ही बच्चों, व्यवसायी वर्ग के लिए जब हमें पत्र लिखना हो तो हम उनके लिए क्या संबोधन लिख सकते हैं, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती। और हम उनको अभिवादन के लिए लिख सकते हैं नमस्ते या नमस्कार। और उस पत्र के अंत में हम लिख सकते हैं भवदीय या फिर निवेदक भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, अधिकारी वर्ग के लिए हमको जब संबोधन लिखना हो तो हम उस पत्र में लिखेंगे श्रीमान, मान्यवर, श्रीयुत आदि। ऐसे ही बच्चों, अभिवादन करते समय उनके लिए क्या लिख सकते हैं हम, सादर प्रणाम या फिर नमस्कार भी लिख सकते हैं। और अंत में हम लिख सकते हैं प्रार्थी या फिर निवेदक। ऐसे ही बच्चों, जब हम अपने से बराबर वाले मित्र व सहपाठी के लिए पत्र लिखते हैं तो उनके संबोधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, प्रिय या फिर मित्रवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उनका अभिवादन हम करते हैं नमस्ते या सप्रेम आदि शब्दों से। और बच्चों, ऐसे पत्रों के अंत में हम लिखते हैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी या सहेली। तो बच्चों, ऐसे ही अब हम कुछ पत्रों के उदाहरण देख लेते हैं। देखते हैं कि हमने कैसे संबोधन लिखा है, कैसे अभिवादन लिखा है, कैसे उसका अंत किया है, कैसे उसका विषय लिखा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कुछ अनौपचारिक पत्र हम देख लेते हैं। पहला पत्र इसमें है ग्रीष्म अवकाश में मित्र को घर आने का निमंत्रण पत्र। तो बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा कि अनौपचारिक पत्र यानी कि निजी पत्र जिन्हें कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत पत्र।
तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एड्रेस यानी कि पता लिखना है, जैसे कि आपको इस पत्र में दिखाया गया है 312 4 विजयनगर आगरा। फिर आपको दिनांक लिखनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, जिस भी दिन आप उस पत्र को लिख रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ पे दिनांक डालनी है। उसके बाद संबोधन आएगा प्रिय मित्र रवि, उसके बाद अभिवादन आएगा सस्नेह नमस्ते। इसके बाद बच्चों आपका जो विषय है, मैं तुम्हें काफी समय बाद पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी। इस बीच तुम्हारा भी कोई पत्र नहीं मिला। जब से मैं आगरा आया हूँ तुम्हें हर समय याद करता हूँ। वैसे तो दिल्ली में मेरे कई दोस्त थे, किंतु जो लगाव तुमसे रहा वह अन्य किसी से नहीं। अब तुम्हें तो पता है कि अगले सप्ताह से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होने वाली हैं, इसीलिए तुम आगरा आने का कार्यक्रम बना लो। फिर हम दोनों ताजमहल, बुलंद दरवाजा और लाल किला देखने चलेंगे। इन्हें देखने की तुम्हारी भी इच्छा रही है से सब कुशल है। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। आंटी व अंकल को मेरी ओर से प्रणाम। और बच्चों अंत में क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्हारा मित्र काव्य शर्मा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने अंत में, तुम्हारा मित्र काव्य शर्मा, या आपका जो भी नाम है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों एक दूसरा पत्र और देख लेते हैं जो क्या है, अनौपचारिक है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी भेजते हुए छोटे भाई को पत्र। तो बच्चों इसमें भी क्या है, सबसे पहले आपको पता देखना है 37/9 गौतमी एनक्लेव, गौतम नगर, जयपुर। इसके बाद आपको दिनांक लिखनी है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, संबोधन लिखना है, और उसके बाद आपको अभिवादन लिखना है। तो इसमें क्या है, दिनांक, फिर प्रिय भैया, फिर स्नेहाशीष। अब विषय देख लेते हैं। भैया तुम्हें पता होगा कि एक सप्ताह बाद भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। मैं हर वर्ष की तरह इस बार भी तुम्हें राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के पावन दिन इसे अपनी कलाई पर बांध लेना। राखी के सूत्र के साथ तुम्हारी बड़ी बहन का प्यार व आशीर्वाद बंधा है, जो जीवन में आने वाली हर कठिनाई से तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी पढ़ाई खूब मन लगा कर करना और साथ ही अपने स्वाध्याय का भी ध्यान रखना। मम्मी पापा और मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तुम्हारी बड़ी बहन राधा। ऐसे ही बच्चों एक और व्यक्तिगत पत्र यानी निजी पत्र का उदाहरण है, बड़े भाई को परिवार की कुशलता बताते हुए पत्र। इसमें भी सबसे पहले पता दिया गया है A21 महक अपार्टमेंट, कविनगर, गाजियाबाद। उसके बाद जो अगला आता है दिनांक, और उसके बाद संबोधन, आदरणीय भैया। अब इसमें अभिवादन किया है नमस्ते, और फिर जो मुख्य विषय है उस पर बात लिखी है कि घर पर सब स्वस्थ व आनंद से हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। काफी दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला, जिससे मम्मी पापा को चिंतित है। मेरा पत्र मिलते ही आप अपनी कुशलता की सूचना देना। आपका अनुज विजय। अनुज यानी कि छोटा भाई। तो बच्चों ऐसे ही अब हम कुछ औपचारिक पत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है इसमें, अवकाश प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। तो बच्चों ये सब तो आपने लिखा ही होगा, है ना बच्चों। अवकाश के लिए आपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र तो लिखे ही होंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। सबसे पहले आपको संबोधन लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, SD पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर आपको दिनांक डालनी है, उसके बाद विषय, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब आप संबोधन लिखेंगे, मान्यवर। इसके बाद बच्चों विषय आएगा, सविनय निवेदन है, मेरे पिताजी कई दिन से बाहर गए हुए हैं और मेरी मम्मी घर में अकेली हैं। उनका स्वास्थ्य भी पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है, अतः उन्हें मेरी सेवा और सहायता की ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि मुझे 25 नवंबर से 27 नवंबर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या मानसी वर्मा, कक्षा 5A। ऐसे ही बच्चों दूसरा उदाहरण है, प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों अगर ट्रांसफर हो गया हो तो उसमें क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको लेना होता है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है, उसके बाद विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र।
अब बच्चों, आपने संबोधन किया महोदय, फिर आपने जो मुख्य बात थी वो लिखी कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5B की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई हो गया है। हम सब परिवार मुंबई जा रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस कार्य के लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या पलक, कक्षा 5वीं B। तो बच्चों, आपको कैसे लिखना है, आपने एक दूसरा उदाहरण भी देख लिया। अब एक तीसरा उदाहरण है कि बिजली का बिल अधिक आने पर शिकायत पत्र। अब देखिए शिकायत पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके भी आप सीख लीजिए। तो बच्चों, सेवा में अधिशासी अभियंता, विद्युत आपूर्ति खंड जयपुर, और उसके बाद आपको लिखना है दिनांक, फिर विषय अधिक बिल आने के संबंध में, फिर आपको लिखना है संबोधन महोदय। अब आपको मुख्य विषय लिखना है कि निवेदन है कि इस बार मेरे बिजली के बिल में देय धनराशि 2500 रुपये दिखाई गई है। सामान्य रूप से मेरा बिल 600 से 700 रुपये के बीच आता है। लगता है मीटर रीडर या कार्यालय द्वारा गलती से यह बिल भेज दिया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय में जांच कराकर उचित कार्यवाही करें। भवदीय रमन सिंह, 121 शास्त्री नगर। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र और साथ ही अनौपचारिक पत्र ये दोनों अच्छे से लिखने आ गए होंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ, इन पत्रों का बार बार लिखकर अभ्यास करते रहिए।